हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15। ये वो आर्टिकल है जो हिंदुस्तान में पिछड़े वर्गों के लिए आप रीढ़ मान सकते हो। इस आर्टिकल ने हजारों करोड़ों लोगों के लिए एक राहत की उम्मीद बनी थी। जब ये आर्टिकल भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो पता नहीं कितने को जिंदगी जीने का एक सहारा मिल गया था। क्या है इस आर्टिकल में, इस पर एक मूवी भी आई है, फिल्म आप देख सकते हो। बहुत मज़ा आएगा आपको ये पिक्चर देखने में। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको आर्टिकल नंबर 15 मैं सिखाता हूँ। चलिए जानते हैं आर्टिकल नंबर 15 में क्या बातें हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। आपको पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 में पहुंचे हैं, जो कि मौलिक अधिकार अभी पढ़ रहे हैं। भाग 3 इसके बारे में बताता है, मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक विस्तृत है, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक को जो आपको आर्टिकल मिलेंगे ये केवल आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहे होंगे। और मौलिक अधिकारों के अंदर यानी कि 12 से 35 तक 6 भागों में डिवाइड है। इसमें का हम पहला पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। ये राइट टू इक्वालिटी आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक। मैंने आपको कहा ना ये 6 भागों में बटा है। हम पहला पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी आप 14 से 18 तक केवल इक्वालिटी के बारे में समझेंगे कि कैसे पूरे भारत में हमारे साथ हर कोई इक्वली पेश आएगा। अब इसके बारे में सीखोगे यहाँ। हालांकि 12 से 35 तक आप केवल अपने फंडामेंटल राइट को जानोगे। और राइट टू इक्वालिटी क्या है, ये फंडामेंटल है आपका। तो हम आर्टिकल नंबर 15 समझेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको आर्टिकल नंबर 14 बताया था। चलिए जानते हैं आर्टिकल नंबर 15 की क्या इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल नंबर 15 ये सीधा सीधा ये कहता है भारत सरकार को, स्टेट को, कि भारत में किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किससे किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कि वो किसी भी जाति का है तो आप भेदभाव करोगे, उसकी निंदा करोगे, उसे आप नीचा साबित करोगे, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे भारत का स्टेट हो, भारत सरकार हो, कोई भी हो, या भारत के नागरिक ही क्यों ना हो, कोई भी हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता इन आधारों पर। आर्टिकल नंबर जो 15 है ना, वो 6 सेक्शन में डिवाइड है, यानी कि 6 धाराओं में बांटा गया है। एक एक धारा को हम समझते हैं। स्टेट द्वारा भेदभाव पर निषेध। स्टेट मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार, इनकी कोई भी संस्था यानी कि गवर्नमेंट संस्थाएं किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट मतलब आप लोग जानते होंगे, मैंने आर्टिकल नंबर 11 में बताया था कि स्टेट किसे कहते हैं। धारा 2 इसमें क्या कहा गया है, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव पर निषेध। सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि आज से अगर आप कुछ साल पीछे जाओ तो पहले कुछ नीची जाति के लोगों को तालाब में पानी पीने से, नहाने से या कहीं घूमने से मना था। पर जब से भारतीय संविधान आया, फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, तो सबको ये अधिकार मिल गया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी को जाने से आप रोक नहीं सकते, चाहे कोई भी हो। जो धारा 3 है वो क्या है, धारा 3 महिला और बच्चे के लिए विशेष प्रावधान। मैंने आपको बताया था कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन एक बात और मैंने बताया था कि सबको इक्वल एक ही तुला में नहीं तोल सकते आप। जैसे पुरुषों की कंपेयर आप महिला से नहीं कर सकते, पुरुषों की कंपेयर आप बच्चों से नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों को विशेष छूट दिया जाता है। समझ रहे हो ना, महिलाओं को और बच्चों के लिए कुछ छूट दिया जाता है क्योंकि हम इनको एक ही तुला में नहीं तोल सकते। अगला जो धारा नंबर 4 है वो क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए यानी कि किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। जैसे इन लोगों के लिए आरक्षण है, लेबल में ना, लेकिन इन लोगों को आरक्षण दिया गया है ताकि जो अमीर है वो आगे बढ़ता रहे, जो गरीब है उनको भी इनके लेवल में लाया जा सके, इसीलिए इनको आरक्षण दिया गया है। और जो अमीर है आगे बढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको आगे जाने दो, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वो आगे जा रहे हैं तो उनको नहीं रोक सकते ना। जो पीछे हैं इनके लिए आरक्षण दे दो,
ये धारा 4 में है, इनके लिए आरक्षण दिया भी जाता है, छात्रवृत्ति भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप पहले इन्हीं लोग को दिया जाता है ताकि गरीब का भी बच्चा आसानी से पढ़ सके। और इन लोगों की फीस में भी छूट दिया जाता है, कम फीस लिया जाता है। जब कोई राज्य सरकार, भारत सरकार कोई एग्जाम करवाती है तो इन लोगों के जो इंटरेस्ट फीस होती है कम लिया जाता है SC और ST वालों का, और वापस भी कर देती है सरकार। तो धारा 5वां है वो क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में भी इन लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है। यानी कि राज्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए विशेष आरक्षण देती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओबीसी के लिए 27% का छूट दिया जाता है लेवल में लाने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाइए, ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए 27% का आरक्षण है, छूट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। धारा 66वां क्या है, आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण दिया गया है। उनके लिए क्या आरक्षण है, अगर कोई सामान्य वर्ग का लड़का है, उसके फैमिली मेंबर एक साल में 8 लाख से कम कमाते हैं और उनकी जमीन भी अगर 5 एकड़ से कम है, तो उनके लिए भी ये आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाता है। मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 15 क्या है, ये सीधा सीधा भारत सरकार को, स्टेट सरकार को या स्टेट को या भारत के नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से मना करती है। ये राइट टू इक्वालिटी में आता है। और मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 15 को 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। स्टेट द्वारा भेदभाव पर निषेध, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव पर निषेध, महिला और बच्चों के लिए विशेष छूट, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। हालांकि भेदभाव आपसे किया भी जा सकता है। कैसे? ये आर्टिकल नंबर 15 अप्लाई ही नहीं होगा उसके लिए। वो कैसे हो सकता है? जैसे आप टीबी के मरीज हैं, आपको कोरोना वायरस या कोविड-19 के पेशेंट हैं आप, तब ये आर्टिकल आपके लिए लागू नहीं होगा। उस टाइम आपका ये आर्टिकल आपके लिए काम ही नहीं करेगा। जैसे आप कोरोना वायरस के, कोविड-19 के पेशेंट हैं, तो आपसे भेदभाव किया जा सकता है। जो आपसे भेदभाव करेगा आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास भी एक आर्टिकल होता है स्वस्थ रहने का और सुरक्षित रहने का, उसका भी अधिकार है। तो वो आपसे भेदभाव कर सकता है और आपका ये आर्टिकल उस टाइम के लिए बैन हो जाएगा जब तक आप बीमार होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे आर्टिकल नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।